गांव में भीषण बारिश। गांव का जीवन हमेशा से ही प्रकृति के साथ तालमेल में चलता आया है। खेत खलिहान, कुएं, तालाब, पशु पक्षी और मौसम की मार सब मिलकर एक गांव की आत्मा को गढ़ते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भीषण बारिश की, जिसने एक छोटे से गांव रामपुर की किस्मत ही बदल दी। रामपुर गांव हरियाली से भरा पूरा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम के पेड़ों की छांव और बच्चों की किलकारियों से गूंजता। ये गांव हर साल अच्छी फसल के लिए मानसून का इंतजार करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बारिश जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश बहुत कम हो रही थी, जिससे गांव में सूखे की स्थिति बनने लगी थी। गांव के प्रधान हरिराम एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों से कहा था, इस बार अगर बारिश ठीक से हुई तो हम सबका भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, कभी कभी ज्यादा बारिश भी मुसीबत बन जाती है। गांव के लोग खेतों की जुताई में लगे हुए थे। महिलाएं तालाब से पानी भरकर ला रही थीं। बच्चे स्कूल जाते हुए मिट्टी में खेलते जाते थे। हर कोई आने वाली बारिश की उम्मीद में जी रहा था। पहली बारिश की खुशी। जून का अंतिम हफ्ता था। आसमान में काले बादल छाने लगे। मौसम में ठंडक घुलने लगी थी। एक शाम जब गांव वाले चौपाल में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही पलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बारिश ने सबको चौंका दिया। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं बाल्टी और घड़े लेकर दौड़ पड़ीं, और किसान अपनी झोपड़ियों से निकलकर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। रामदीन चाचा ने कहा, बेटा, ये तो अमृत बरस रहा है। गांव में कुछ ही घंटों में नदियां, नाले और तालाब भरने लगे। फसलें जैसे मुस्कुरा उठीं। कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रही, और हरियाली गांव की गलियों से लेकर खेतों तक फैल गई। मुसीबत की शुरुआत। जुलाई का पहला सप्ताह था। बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 3 दिन से बिना रुके बारिश हो रही थी। खेतों में पानी भरने लगा था। कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल गए थे, और गांव के पास की नदी, बड़ा गांव नदी, अपने उफान पर आ गई थी। हरिराम प्रधान को चिंता होने लगी। उन्होंने गांव के नौजवानों को बुलाया और कहा, तुरंत बांध पर निगरानी रखो। स्कूल और पंचायत भवन में लोगों को सुरक्षित रखने का इंतजाम करो। ये सामान्य बारिश नहीं लग रही। गांव की महिलाएं जल्दी जल्दी अनाज और जरूरी सामान घर के ऊपरी हिस्सों में रखने लगीं। बच्चों को स्कूल बंद कर दिया गया। एक अजीब डर ने सबके मन को घेर लिया था। भीषण बाढ़ का कहर अंततः वही हुआ जिसका डर था। रात के 2 बजे बांध टूट गया। तेज बहाव के साथ नदी का पानी गांव में घुस आया। लोग चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकले। कई घर बह गए, मवेशी डूब गए और खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए। पानी इतना तेज था कि लोग पैदल चल भी नहीं पा रहे थे। कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई छत पर। मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका था। बिजली पहले ही चली गई थी। उस रात हरिराम प्रधान, उनकी बेटी लक्ष्मी और गांव के कुछ लड़के गांव के हर कोने में जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे थे। लक्ष्मी, जो शहर से पढ़ाई करके लौटी थी, गांव में एक छोटी सी स्वास्थ्य सेवा चलाती थी। वह महिलाओं और बच्चों की देखभाल कर रही थी, घबराए लोगों को सांत्वना दे रही थी। बारिश अगले 2 दिन और जारी रही। गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका था। राहत और हौसले की मिसाल। तीसरे दिन जब बारिश थमी, तब तक आधा गांव तबाह हो चुका था, लेकिन गांव वालों का हौसला अभी जिंदा था। हरिराम ने सरकार से संपर्क करने की कोशिश की और गांव के कुछ युवाओं को नज़दीकी कस्बे भेजा। राहत दल 2 दिन बाद पहुंचा। राहत शिविर लगाए गए, खाने पीने का इंतजाम हुआ, और बीमार लोगों का इलाज शुरू हुआ। लेकिन असली राहत तब मिली जब गांव के ही युवाओं ने कमान संभाली। हरिराम की बेटी लक्ष्मी ने महिलाओं की एक टोली बनाई जो खाना बनाती, जरूरतमंदों को पहुंचाती और बच्चों की देखभाल करती। रामदीन चाचा जैसे बुजुर्ग अनुभव से सलाह देते रहे कि कैसे पानी उतरने के बाद साफ सफाई की जाए। कुछ ही दिनों में गांव ने मिलकर कीचड़ साफ किया, नालियों को खोला और घरों की मरम्मत शुरू कर दी। गांव के मंदिर में रोज प्रार्थना होने लगी कि ऐसी बारिश दोबारा न हो, लेकिन इंसानियत का ये भाव बना रहे। 1 महीना बीत चुका था। खेत अभी भी गीले थे, लेकिन गांव वालों ने फिर से बीज बोना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से मदद भी आई, लेकिन असली ताकत गांव वालों के आपसी सहयोग और हिम्मत में थी।